कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे मेरा पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की हमारी परेशानियाँ सब बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते स्टार्ट। और यहाँ पे आज का मेरा ब्लॉग दिन से ही स्टार्ट हुआ है और शहरी में मैंने कुछ शूट नहीं किया था तो इसीलिए। और मतलब ये 21 रोज़े का ब्लॉग है और आज मतलब इतने टाइम से ना मैं वीडियो ही नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि बहुत ही बिज़ी शेड्यूल चला था। कॉलेज से घर, घर से शॉपिंग और फिर रोज़ा, सहरी, इफ्तार की प्रिपरेशन, ये सब के चक्कर में ना बहुत सब शेड्यूल इधर से उधर हो गया मेरा ब्लॉगिंग का। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। वेल इफ्तार का टाइम हो गया है तो यहाँ पे मैं और अम्मी आ गए किचन में इफ्तार की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अम्मी बना रही हैं कस्टर्ड और आज थोड़ा बहुत मैं बनाने जा रही हूँ इफ्तार, क्योंकि इतने टाइम से ना हम सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें अवॉइड कर दिया था हमने। लेकिन अभी फिर से थोड़ा बहुत क्रेविंग्स हो रही हैं तो फिर बनाना ही बनाना है। अच्छा ये होता है कि फ्रूट्स अगर कट कर लेते हैं ना तो फिर उतनी टाइम तो इफ्तार के टाइम तो हो जाता है, लेकिन इफ्तार के बाद की जो भूख होती है ना फिर उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अगर इफ्तारी रखी होती है जो हम पकोड़े शकोड़े बनाते हैं तो फिर वही सब खा करके तो हमारा जो है वो हला भला हो जाता है। लेकिन अब जब फ्रूट्स में आजकल सिर्फ फ्रूट्स ही रख रहे हैं इफ्तार में तो इसलिए जो इफ्तार के बाद की जो भूख होती है ना तो उसके लिए तो कुछ होता ही नहीं है खाना हम लोग बनाते नहीं, खाना स्किप कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सहरी में ही खाना खाते हैं। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बना देती हूँ तो फिर इफ्तार के बाद की जो भूख है वो भी उसमें भी ये सब काम आ जाएगा। वेल यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ ऑमलेट टोस्ट और ये वाला बहुत मज़े का लगता है। मतलब मम्मी मुझे हमेशा टिफ़िन में बांध करके देती थी और ऐसे स्नैक्स में भी बना करके दे देती थी। तो काफ़ी इजी रेसिपी भी है, तो मैं पहले भी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो बस मैं वही क्रिएट यहाँ करने लगी थी यहाँ पे और फटाफट से मैंने 2 एग ले लिए, उसमें मैंने चिली फ्लेक्स और सॉल्ट ऐड किया, थोड़ा सी कोरिएंडर लीव्स शामिल कर दिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे ना ये तो इसमें मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। वैसे मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में आज सब कुछ नहीं बनाना था, बहुत ही थोड़ा क्वांटिटी में बनाना था, तो इसीलिए मैंने इसमें मिल्क वगैरह नहीं ऐड किया था क्योंकि जितना ब्रेड्स के पीसेस मैंने लिया था उसके लिए इतना ये सफिशिएंट था। तो वेल इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है ना कि खड़े खड़े दिमाग ख़राब हो जाता है, बस मन करता है जल्दी जल्दी काम करें और निकल करके भागे। तो इसीलिए मैंने 3:30 बजे से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था ताकि ना जल्दी से ये हो जाए तो फिर मैं अंदर जा कर के रूम में आराम से पंखे में कम से कम बैठ जाऊँ। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पकोड़ा मिक्स और अच्छे से इसको रेडी कर दूँगी सारी चीज़ें। मतलब मैं पहले रेडी करूँगी, इसके बाद असर की नमाज़ पढ़ करके तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। इतने दिन से व्लॉग नहीं डाली हूँ, काफ़ी अधूरा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ छूट रहा है और मेरा मन भी बड़ा था, लेकिन अब क्या करें। और इतना शेड्यूल ऊपर से नीचे हो गया है कि इतनी ज़्यादा सर में दर्द हो गई है मेरे, तो सर के दर्द की वजह से और भी कुछ करने का मन नहीं करता है। जब तक कि सर में दर्द बनी रहती है ना कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है। वेल यहाँ पे मैं मिक्स बनाने लगी थी और आज मेरा प्लान था शवरमा बनाने का, तो मैं फ़र्स्ट टाइम शवरमा बनाने वाली थी, तो इसीलिए ना मैंने रेसिपी ज़्यादा शूट नहीं की शवरमा की। हाँ लेकिन उसका फाइनल लुक और प्रिपरेशन थोड़ी बहुत मैंने ज़रूर दिखाई है क्योंकि ताकि आपको आइडिया हो जाए। मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था, मेरा इतना मन था ना शवरमा खाने का, और मैंने फ़र्स्ट टाइम जो बनाया है अपने हाथ से ही बना के खाया। अभी तक मैंने बाहर का टेस्ट नहीं किया है। इतनी ज़्यादा रील्स और फीड्स पे शवरमा आ रहा था ना कि मेरा मन कर गया। बस यहाँ पे सॉस की रेसिपी तो मैं आपको दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम सॉस बनाया है शवरमे की तो वो टेस्टी नहीं थी, बहुत टेस्टी थी, अच्छी लग रही थी शवरमे में। तो आप भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बारीक कटे हुए लहसुन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है मेयोनीज़। तो आप चाहे तो कोई भी मेयोनीज़ ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे वेबा की ली है। और उसके बाद ना मैंने इसमें डाल दिया था रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने ऑरिगेनो स्किप कर दिया था। और थोड़ा बहुत गोल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया मैंने, तकरीबन 2 पिंच के करीब।
जितनी क्वांटिटी हो आप बढ़ा सकते हैं। और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था थोड़ा सा सॉल्ट। मुझे बहुत ज़्यादा डर डर के डालना पड़ रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी, मैं चाहती नहीं थी ना कि ये ख़राब बने। तो मैं फटाफट से इसमें डार्क सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं धनिया पत्ता। मैंने बहुत सोचा धनिया पत्ता शामिल करूँ कि ना करूँ, लेकिन फिर मैंने कर दिया। और इसमें शामिल कर देंगे रेड चिली सॉस। अगर रेड चिली सॉस आपने नहीं शामिल करना है तो आप टोमेटो केचप भी शामिल कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो रेड चिली सॉस है चिंग्स की, वो रेड चिली तो बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल टोमेटो केचप जैसी ही लगती है, तो इसलिए मैंने यही शामिल कर दिया था। वैसे इस सॉस को बनाने के बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन मुझे ये तरीका सबसे बेटर लगा और काफ़ी इजी भी है, और सब इजीली अवेलेबल वाली चीज़ों से बन गया है ना, तो फिर और ज़्यादा मुझे इजी लगने लगा था। तो जो चीज़ मेरे पास नहीं थी वो मैंने ऑफ कोर्स स्किप कर दिया था, लेकिन फिर भी ना ये सॉस काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल शवरमे के लायक ही ये सॉस था। मतलब और भी किसी चीज़ में खा सकते हैं आप, लेकिन ये ज़बरदस्त था शवरमे में। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। आप चाहे तो धनिया पत्ता स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते। तो मैंने इसका लुक थोड़ा अच्छा करने के लिए ना धनिया पत्ता डाला था, थोड़ा ऐसे बाहर जैसी चटनी का लुक आने लगता है। अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने इसको और रेडी करके साइड पे लगा दिया था। इससे भी उससे पहले ना मैंने डो बना लिया था शवरमे का, और अब तो हमने यीस्ट मंगा ली है, तो डो रेडी करने में काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती है जो पहले होती थी। काफ़ी प्रॉब्लम, क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बस यीस्ट को गर्म पानी में तकरीबन हाफ़ मिनट या 1 मिनट के लिए रख के उसके बाद मैदा जो है हम उसमें शामिल कर देते हैं और अच्छे से गूँथ लेते हैं। और फिर मैंने इसको थोड़ा देर के लिए धूप में भी रख दिया था डो को, जिससे वो थोड़ा जल्दी राइज़ हो जाए। जब वो राइज़ हो गया था ना, तब मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने पहली बार इतना परफेक्ट डो बनाया है। तो मैं अभी वही देखने जा रही थी जो मैंने रख दिया था धूप में राइज़ होने के लिए। इसके बाद फाइनली मैंने फ्राई का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया था, फ्राइंग का। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने कढ़ाई रख दिया था, तो थोड़ी बहुत पकौड़ी और मैंने पापड़ वगैरह तलने थे, तो इसके लिए ही मैंने यहाँ पे पैन रखा था। बाकी जो मैंने ऑमलेट बनाया था, ऑमलेट टोस्ट तो उसके लिए मुझे सिर्फ शैलो फ्राई करना था उसे। और जो मैंने शवरमा बनाया था उसके लिए भी ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, फ्राइंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसका चिकन को भी मैंने सिर्फ शैलो फ्राई ही किया था, तो इसीलिए ना मुझे बस 2 ही चीज़ के लिए कढ़ाई चढ़ानी पड़ी। फटाफट से मैं इसको सारी जो है टास्क अपना कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमें माशाल्लाह से कुरान शरीफ की तिलावत करी। अभी तकरीबन असर का टाइम हो रहा था और अभी ना मुझे फटाफट से शवरमा रेडी करना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेन्यू में था नहीं, तो इसीलिए काफ़ी जल्दी सारा काम जो है वो हो गया था। बाकी हमने फ्रूट्स वगैरह भी कट कर लिए थे, और फ्रूट्स आजकल हम लोग खा रहे हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन फिर भी ना कमज़ोरी सी लग रही है काफ़ी, जिसके चक्कर में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि अगर मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा है तो मैं उसके बाद तो कोई काम ही करने के लायक नहीं रहती हूँ। तो बस अभी रमज़ान ख़त्म होते साथ ही फिर मैं अपनी रूटीन को दुरुस्त करके और अपनी डाइट भी दुरुस्त करूँगी, ताकि ना जितनी भी वीकनेस इतने दिन में हो गई है वो सब कवर अप हो जाए। और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहें, क्योंकि इतना ऐसा मौसम चल रहा है ना, हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी तो मैं कॉलेज जाती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, तो मैं सोचती हूँ कहीं मैं चक्कर के गिर ना जाऊँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा भी था, अगर मैं चक्कर खा के गिर गई तो क्या करेंगी।
तो बस यही सारी बातें हमारे बीच में हो रही थी, क्योंकि ना मुझे काफ़ी कमज़ोरी सी लग रही थी उस दौरान, तो इसीलिए मैंने ये सब कहा था। और बस यहाँ पे मैं बनाने थी शवरमा, और मैंने इसका चिकन बनाया था। मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी कि आखिर चिकन के मैरिनेशन में मैं क्या क्या शामिल करूँ। तो मैं जो रोस्टेड में शामिल करती हूँ चिकन के मैरिनेशन में, वही सब मैंने शामिल कर दिया था, और ये यकीन माने बहुत टेस्टी था। बस मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई थी कि थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से पापा को नहीं पसंद आया था। बाकी अम्मी को अच्छा लगा था, सिस्टर को अच्छा लगा था, तो हम ही तीनों ने ना ये सारे तीनों पीस खा लिए थे। अच्छा, पहले जो मैंने शवरमे की रोटी बनाई थी ना, वो बहुत अनइवन थी, क्योंकि फर्स्ट ट्राई था। उसके बाद वाली अच्छी बनी थी, उसके बाद वाली भी अच्छी बनी थी। और यहाँ पे माशाल्लाह से दस्तरखान लग चुका है, और हम लोग बस वेट करें रोज़ा खोलने का। और माशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपके घर के दस्तरखान को भी इसी बाबरकत तरीके से सजाए बनाए रखे, तमाम तर परेशानी मुसीबतों से बचाए, कामयाबी अता फरमाए, जन्नत में आला से आला मुकाम हासिल फरमाए, और आपके रमज़ान के सारे रोज़े दुआओं को और लैलतुल क़द्र की नमाज़ों को आप अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो हमसे नमाज में और कुरान शरीफ की तिलावत में और रोज़े में कोई भी गलती होगी तो अल्लाह पाक उसे माफ़ करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप भी मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। फ़िलिस्तीन को दुआओं में ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआ सबसे बड़ा हथियार है, और हम उनके लिए दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, और दुआ में बहुत ताकत है। सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम इसी के साथ की था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, फिर अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।